एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ये क्लास 12th एनवायरमेंटल साइंस जीके बोस का टॉपिक है। उसके अलावा ये टॉपिक आपका कहीं पे भी हुआ, आप क्लास 12th के बगैर कहीं किसी सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 3 आज का चल रहा है। इससे पहले मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑलरेडी वीडियोस उसके अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एनवायरमेंटल साइंस जीके बोस क्लास 12th। यूनिट 3 के भी मैंने सारी सब यूनिट्स अपलोड किए हैं। अभी ये रहता था तो ये मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे करें वो हमें देखना है। हम क्या क्या ऐसे स्टेप्स लें जिससे सॉइल पोल्यूट होने से रुके, क्योंकि सॉइल को बचाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि सॉइल से ही डिफरेंट प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, फिर उन पे हर्बीवोर्स जो है वो फीड करते हैं, फिर हम इंसान खाते हैं। तो या इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ जनरेट होती हैं, तो उससे बचने के लिए हमें सॉइल को प्योर रखना है। कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे सॉइल पोल्यूट ना हो। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉपर कंजर्वेशन हमें सॉइल की करनी है। उसके लिए हमें जो टॉप साइल इसकी रिमूव होती है सॉइल इरोजन की वजह से, उसको रोकने से, उसको होने से बचाना है। कि कैसे बचाएंगे हम, डिफरेंट प्लांटेशन करेंगे, हम ट्रीज या प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे ताकि वो सॉइल को अपने साथ रखें और वो ईजीली जो है वो टॉप सॉइल वो रिमूव ना हो बाय द विंड और वाटर। सेकेंड इज इफ्लुएंस शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग दैम ऑन द सॉइल। जो भी हम घरों से चाहे जो भी गंदगी निकालते हैं, चाहे फिर वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, हमारे घर से पॉलीथीन वगैरह जो बहुत टाइम तक डिग्रेड नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हमें प्रॉपरली पहले उनको ट्रीट करना है। ऐसी चीज़ों को या जो भी हमारे घरों से लिक्विड निकलता है उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है, फिर उसको सॉइल में डंप करना है या डिस्चार्ज करना है, जिसकी वजह से जो भी कहीं पे सॉइल में पानी जमा होता है तो उसमें डिफरेंट फ्लीज जो है, मॉस्किटो वगैरह, वो वहाँ पे उनकी ग्रोथ होती है, उसकी वजह से बहुत डिजीज़ होते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल जो भी इफेक्ट होते हैं सॉइल पोल्यूशन से वो रुक सकता है। ठीक है, थर्ड इज सॉलिड वेस्ट जो भी है शुड बी प्रॉपरली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द अप्रोप्रिएट मेथड्स। सैनिटरी लैंडफिल्स बनाने हैं हमें। इसके लिए सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होते हैं, जब भी हम सॉलिड किसी एरिया में डंप करते हैं, सॉलिड वेस्ट जो हमारे किसी यूज़ के लिए नहीं होता, ठीक, ये जैसे कि मैंने बोला पॉलीथीन वगैरह, तो हमें क्या करना है, ज़मीन में प्रॉपरली ऐसे गड्ढा खोदना है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसकी लेयरिंग करनी है ताकि ये पर्कुलेट ना हो ज़मीन में। ठीक, फिर इसको ऊपर से ढकना है किसी चीज़ से, तो इसको बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल, ताकि एयर में भी पोल्यूटेंट्स ऐड ना हो और सॉइल में भी ना आ जाए। तो ऐसे हमें वेस्ट डंप करना है सॉइल में। ठीक है, ताकि सॉइल पोल्यूशन ना हो। फ्रॉम द वेस्ट रिकवरी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स शुड बी मेड। जो भी घरों से चीज़ें निकलती हैं या डिफरेंट इंडस्ट्री से चीज़ें निकलती हैं, वो सीधे जो वेस्ट है वो उसको सीधे सॉइल में डंप करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ें उसमें वेस्ट है, हमें देखना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें रीयूजेबल है, रिसाइकल हो सकती हैं, तो वो हमें जो है सेपरेट करनी है उससे, ताकि कम से कम वेस्ट जो है वो जनरेट हो और कम से कम सॉइल वेस्ट जो है सॉइल में जाए। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस। जो भी वेस्ट हम ऑर्गेनिक वेस्ट जो है घरों से निकलते, फ्रूट पील हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसको क्या करना है, हमें किसी सॉइल में मतलब उससे बायोगैस जनरेट करना है। ठीक है, ना कि उसको एज अ वेस्ट सॉइल में सीधा ही ऐड करना। ह्यूमन फीसेस जो है उनको यूज़ करना फॉर मेकिंग बायोगैस। ठीक, और उससे मीथेन गैस भी निकल सकता है जो कि एक इनफ्लेमेबल गैस है जिसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोबियल एक्शन करना है, कैसे कि किसी सॉइल में हमें वेस्ट डंप करना है, फिर उसमें माइक्रोब्स ऐड करने हैं जो कि इस वेस्ट को फीड करे, इस वेस्ट को खाए और कोई मैन्योर वहाँ से निकले एज ए यूजफुल फर्टिलाइजर। ठीक है, जिससे ये वेस्ट हम किसी सॉइल में डंप ना करें ऐसी, और सॉइल पोल्यूट ना हो। इससे हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेप से सॉइल को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन यही होता है कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस या ग्रीन प्लांट्स या उनके एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं कोई भी कंटेमिनेशन को ट्रीट करने के लिए। कोई भी कंटेमिनेशन हम सॉइल में डंप करते हैं या कि हमारे घरों से निकलता है, तो उसमें हमें क्या करना है, फंगस ऐड करना है, उसकी ग्रोथ बढ़ानी है, ग्रीन प्लांट्स वहाँ पे ऐड करने हैं या एंजाइम्स इनके, ताकि वो इस वेस्ट को कंज्यूम करें। ठीक है, और हमारे सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट ना हो और वो पोल्यूट होने से बचे।
नेक्स्ट इज फाइटो एक्सट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बायो रेमेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मार्क के क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है। फाइटो रेमेडिएशन, फाइटो मीन्स प्लांट, जो भी इनऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स होते हैं सॉइल में, वहाँ पे क्या करना है, उनको ऐसे प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कराने, एरियल प्लांट्स, जो कि इन पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, फिर उनको वॉलेटाइल, फिर उनको जो है डिस्पर्स करे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। वॉलेटाइल वो चीज़ होती है जो उड़ जाती है, ठीक है, ताकि वो एटमॉस्फेयर में चले जाए जब ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा सॉइल में। यहाँ पे डिफरेंट कंटेमिनेंट्स है, ठीक है, ये इस कंटेमिनेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उनको एज वॉलेटाइल जो है, वॉलेटाइल नेचर से इनको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। इसकी वजह से क्या कौन कौन सी जो पोल्यूटेंट्स है रिमूव हो सकते हैं सॉइल से, मर्क्यूरी एंड सेलेनियम, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कंट्रोलिंग मेजर्स, ये मैंने आप सबके लिए बहुत शॉर्ट रखा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है सॉइल पोल्यूशन, उसके कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड कंट्रोल एक ही साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो के 2 जो है वो भी ऐड करेंगे, कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स और ये कंट्रोल भी, ठीक है। चूंकि ये कंट्रोल जो है, कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ये अलग सब यूनिट था, इसलिए मैंने इसका अलग वीडियो बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। एकदम नेचुरल, मैंने नेचुरल तरीके से पेजेस पे लिख के आपको प्रोवाइड किए हैं, ताकि आप इसके नोट्स बनाएं और आपके इसके मार्क्स जो है एनवायरमेंटल साइंस के, वो आपके फुल्ली कैरी आप कर सकें। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड क्लासमेट्स, एंड नए हैं मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आई अश्योर यू कि आपकी मेरी वीडियो से कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर होगी। तो कमेंट करिए पॉजिटिव वे में, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहीं पे क्वेरी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं हर किसी जो भी आपको डाउट रहता है वहाँ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।